सामने आ रही है राजधानी जयपुर से। राजस्थान में फसली ऋण के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों के साथ पशुपालक, मत्स्य पालकों को भी सरकार ऋण देगी। इस साल 3 लाख नए किसानों को फसली ऋण वितरित करेगी गहलोत सरकार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और प्रदेश में किसानों को 16,000 करोड़ का फसली ऋण बंटना है। तो बड़ी खबर किसानों के लिए, राहत भरी खबर, मत्स्य पालकों को भी सरकार अब ऋण देगी। 3 लाख नए किसानों को ऋण देगी सरकार। अधिक जानकारी देंगे सहयोगी आशीष। आशीष, क्या है खबर से जुड़ी पूरी जानकारी? में अब तक किसानों को फसली ऋण दिया जाता है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कोरोना की मुश्किल घड़ी में कि अब पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी सरकार ऋण देगी। इस साल राजस्थान में करीब 3 लाख नए किसानों को फसली ऋण सरकार मुहैया कराएगी, जिसमें से अब किसानों के साथ साथ इन दोनों श्रेणियों में को भी जो है सरकार ऋण देगी। और राजस्थान सरकार इस साल 16,000 करोड़ का फसली ऋण किसानों को बांटने जा रही है, जिसमें से 10,000 करोड़ का फसली ऋण और 6,000 करोड़ का फसली ऋण यानी कि खरीफ और रबी के लिए वितरित करेगी। लेकिन अब किसानों के साथ साथ जो मत्स्य पालकों और पशुपालकों को भी सरकार ने ऋण देने का ये ऐलान किया है, क्योंकि कोरोना की मुश्किल घड़ी है और किसानों के साथ साथ इस वर्ग की भी आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है, जिसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और 3 लाख जो नए किसानों को ऋण वितरित करेगी, जिसमें किसानों के साथ साथ पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी सरकार ऋण देगी। इसके साथ साथ जो डिफॉल्टर्स किसान हैं उनको भी सरकार ऋण दे रही है। लेकिन अहम बात यह है कि अपेक्स बैंक लगातार डिफॉल्टर्स किसानों को ऋण बांटने में लापरवाही बरत रहा है, यानी कि डिफॉल्टर्स किसानों को भी अब तक ऋण नहीं बटे हैं। ऐसे में ये बड़ा चैलेंज होगा अपेक्स बैंक के लिए और सहकारिता विभाग के लिए कि पशुपालकों और मत्स्य पालकों को कितना जल्दी सरकार ऋण बांटती है और सहकारिता विभाग के अधिकारी कितना जल्दी इन्हें ऋण बांटने में सफल हो पाते हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले कई अधिकारियों को इसपे एपीओ किया गया था, कई अधिकारी निलंबित किए गए थे। ऐसे में बड़े सवाल यह भी है कि कितना जल्दी सरकार या जो अपेक्स बैंक के अधिकारी है वो ऋण बांटने में सफल हो पाते हैं या नहीं। आशीष, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए कि जिस तरीके से अपेक्स बैंक को निर्देश दिए गए थे कि 9 महीने का वक्त दिया गया था ऋण देने के लिए, इसमें कितना वक्त निर्धारित किया गया है ऋण देने के लिए? देखिए, अब तक सरकार की तरफ से कोई अभी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। निश्चित तौर पर जल्द ही इसकी गाइडलाइन जारी की जाएगी और गाइडलाइन जारी होने के बाद में ये तय किया जाएगा कि किस वर्ग को कितना कितना लोन दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी सरकार ऋण देगी, यानी कि जिस तरह से किसानों की कमर टूटी है उसी तरीके से मत्स्य। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आशीष चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर। तो बड़ी खबर और बड़ा फैसला सरकार ने लिया है।